नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष शोध एक खोज की इस रोचक यात्रा में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अनुसंधान में 5 बड़े शब्द ये क्या हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि शोध के बारे में सीखना किसी और चीज़ के बारे में सीखने जैसा ही है। ऐसा मत सोचिएगा कि शोध एक अपने आप में गंभीर विषय है तो आपको जो है ये मुश्किल होगा सीखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर सिर्फ जिज्ञासा हो, यही इसकी सबसे अनिवार्य शर्त है। और जिज्ञासा के साथ आप आगे बढ़िए और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि शोध को सरलतम रूप में, सहज रूप से आपसे साझा कर सकूं। तो शुरू करते हैं अनुसंधान में 5 बड़े शब्द, 5 big words in research। सबसे पहले 2 शब्दों की ओर देखें। जो हमारा पहला शब्द है वो है सैद्धांतिक। कोई भी शोध सैद्धांतिक होता है और दूसरी बात, कोई भी शोध अनुभवजन्य भी होता है। इन दोनों शब्दों का महत्व क्या है? पहले जरा देखें कि सैद्धांतिक पक्ष इस बात को जानने के बारे में होता है कि ये दुनिया कैसे संचालित हो रही है, कैसे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कि इसके पीछे के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। तो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक शोध थ्योरी को विकसित करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप थ्योरेटिकल वर्ड में भी थ्योरी छिपा हुआ है। तो सिद्धांतों को प्रतिपादित करना, विचारों को विकसित करना, कोई नई चीज़ों को तलाशना, नई चीज़ों का एक्सप्लोरेशन, तलाशना मतलब एक्सप्लोरेशन। हमें नहीं मालूम है क्या है तो हम एक कदम बढ़ाते हैं उस अंधकार में कि शायद इस एक कदम से हमें और आगे बढ़ने का एक हौसला मिले। और अंततोगत्वा शोध के सिद्धांत क्या व्यवहारिक जगत जो है वो इसके साथ तालमेल रखता है। जो भी हमने सिद्धांत दिया, जो भी हमने खोज किया या हमने जो भी थ्योराइज किया, क्या वास्तविकता से इसका कुछ संबंध है कि नहीं, इसका लिटमस टेस्ट तो परीक्षण ही है। तो परीक्षण करने से, यानी 3 बातें थ्योरेटिकल में आप याद रखिए। सैद्धांतिक शोध सैद्धांतिक है 3 बातों के लिए कि नंबर 1 कि ये विचारों को विकसित करना, नए चीज़ों को खोजना, सिद्धांत देना, सिद्धांत प्रतिपादित करना, इससे है। दूसरा तलाशने से है, एक्सप्लोर करना, बिना कुछ कोई पूर्व धारणा नहीं है, बस हम आगे बढ़ रहे हैं, वो भी एक शोध है, क्योंकि हमारे आगे बढ़ने से ही फिर रास्ते खुलेंगे। और एक सधाया एक पूरा एक सिद्धांत है जिसको प्रतिपादित किया गया है, जो विज्ञान के कड़े परीक्षणों से गुजरा है, उसको हम जब टेस्ट करते हैं, उसको व्यवहारिक जगत में देखते हैं, तो ये 3 बातें सैद्धांतिक शोध से संबंधित हैं। तो शोध सैद्धांतिक होता है और शोध अनुभवजन्य भी होता है। शोध की वास्तविकता या कसौटी एम्पिरिसिज्म या अनुभवजन्यता भी है। हम किसी चीज़ का, वास्तविकता का जब तक हम अवलोकन करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट, माप, तो ये 2 बातें याद रखनी है कि ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं और उसका हम कैसे मापन करते हैं, ये एम्पेरिकल है। कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल और एम्पेरिकल शब्द आपस में भी संबंधित हैं, इसीलिए मैंने इनको अलग अलग स्लाइड में नहीं रखा है। जब भी आप सोचिए तो इन दोनों शब्दों को साथ में सोचिए। थ्योरेटिकल एक काल्पनिक जगत, या आप कह सकते हैं कि एक अमूर्त जगत के बारे में है, जिसमें अमूर्तता है, और अनुभवजन्य मूर्त जगत के बारे में है। तो अमूर्त और मूर्त, ठीक है, कोई चीज़ जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन जिसको आप सोच के आधार पर
आप कह रहे हैं कि वो चीज़ है, वो सैद्धांतिक पक्ष हो गया, और व्यवहारिक पक्ष कहीं ना कहीं उसका अनुभवजन्यता से है, ऑब्जर्वेशन से। चलिए तीसरा शब्द देखते हैं जो कि है नोमोथिटिक। नोमोथिटिक ग्रीक शब्द नोमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ सामान्यीकरण होता है। ज़्यादातर शोध पूरे समाज में किसी समाज, समुदाय या वर्ग के बारे में होते हैं। हम यद्यपि किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हों, हो सकता है कि हम व्यक्ति के ऊपर हम उससे अध्ययन कर रहे हों, डेटा हम एक एक व्यक्ति से लें, लेकिन प्रयोजन हमारा होता है कि कहीं ना कहीं हम किसी ग्रुप के ऊपर उस नियम को या हम सामान्यीकृत करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि जो एक व्यक्ति की पीड़ा है, क्या वो पूरे समाज की पीड़ा है? ये जो भाव है, ये कहीं ना कहीं नोमोथिटिक को हाईलाइट करता है, नोमोथिटिक को बताता है कि वास्तव में सोशल रिसर्च नोमोथिटिक ही होती है। कहीं ना कहीं हमारा संबंध उन समस्याओं से होता है जो जनरल हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट इंडिविजुअल, इट इज़ जनरल। सो जनरलाइजेशन, इसीलिए इसका जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण की बात है। इसी तरह से रिसर्च इज़ प्रोबेबिलिस्टिक। रिसर्च संभाव्य या प्रायिकता पे आधारित होती है। हम वास्तविकता का वर्णन करते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता वही है जो हमें दिखाई देती है? इसलिए एक समय था जब विज्ञान में होने वाले अद्भुत तरीके के खोजों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, और एक भाव चल पड़ा था कि दुनिया में हर सब कुछ जाना जा सकता है। डिटर्मिनिस्टिक है, नियतात्मक है। नियतात्मक का मतलब है नियम से चलने वाला। आप नियम जान जाएं तो आप उसके सारे, आपके हाथ एक तरह से कुंजी लग जाती है। आप ये जान जाएंगे कि इस प्रक्रिया को अब हम कैसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं, कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इसे अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक था, लेकिन आगे चलकर पता चला कि इंसान की समस्याएं और इंसान का स्वभाव और इवन जो आपका पूरा नेचर है, जो पूरी प्रकृति है, इसमें भी डिटर्मिनिस्टिक बोलना उतना सही नहीं होगा। वास्तव में हमें संभावनाओं के तरह से बात करना चाहिए। और एक खूबसूरत भाव और भी है, शोध संभावनाओं की ओर ले जाए तो और भी बेहतरी है। और शोध के लिए एक शोध देखिए कभी समाप्त नहीं होता, कुछ न कुछ है जो हमेशा बच जाएगा, जिसको खोजा जाना बाकी है। इसीलिए तो वर्ड है रिसर्च। तो डिटर्मिनिस्टिक होना हमें सीमित कर देता है, और संभावित संभावनाएं हमें असीमित होने का अवसर प्रदान करती हैं। तो हर तरीके से आप समझिए, मानवीय उत्कंठा को भी आप देखिए कि मानव की समस्त सबसे बड़ी संभावनाएं क्या हैं। संभावनाओं की ही बात करें, रिसर्च इज़ प्रोबेबिलिस्टिक, रिसर्च इज़ नोमोथिटिक, और आखिरी रिसर्च इज़ कॉजल। रिसर्च का, खासतौर से सोशल रिसर्च का बहुत बड़ा हिस्सा कारण प्रभाव का ही अध्ययन करने में लगता है। इसी की खोज पड़ताल करता है कि क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव हुआ। विश्व युद्ध हुआ, कारण क्या था और इसका क्या परिणाम हुआ। दुनिया में राजनीतिक हलचल है, उसका क्या परिणाम होगा। आर्थिक अस्थिरता है, उसका क्या परिणाम होगा। कुछ अच्छा हो रहा है, उसका क्या परिणाम होगा। तो ये एक बड़ा ही मानवीय जिज्ञासा का केंद्र बिंदु रहा है कि हम अब घटनाओं में कारण खोजते हैं और उन कारण के उसके मूल में जाने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा रिसर्च का क्षेत्र कॉजल रिसर्च को ही समर्पित है। इसलिए इन 5 शब्दों को एक बार फिर से दिमाग में रखिए। सैद्धांतिक, अनुभवजन्य, थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल,
नोमोथेटिक, प्रोबेबिलिस्टिक और कॉजल, संभाव्य प्रायिकता पर आधारित कारक प्रभाव। क्या आप अपने दुनिया के बारे में अपनी धारणाओं की आपने सच में जांच की? क्या ये दुनिया वैसी है जो आपको लगती है या इससे भी कुछ भिन्न हो सकती है? जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम उसमें मूर्तता भी देखते हैं और हम उसमें अमूर्तता भी देखते हैं। अमूर्तता हमें थ्योरेटिकल पक्ष की ओर ले जाती है, सिद्धांत की ओर ले जाती है, और मूर्तता यानी हमें वास्तविकता के अवलोकन करना और मापना हमें अनुभवजन्य शोध की ओर ले जाता है। साथ ही साथ हमें अपने वास्तविकता का वर्णन करते समय ये जानना जरूरी है कि क्या वो वास्तविकता वास्तव में वास्तविक है या आभासी है। क्या हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ नियतात्मक है कि संभाव्य है। धुआं है तो आग होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं कॉजल रिसर्च को दिखाता है। इन शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।